हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि कैपेसिटर वाले लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कैसे कैपेसिटर का कुछ और न्यू टाइप प्रोफाइल प्रॉब्लम है। इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3 सेल आपको यूज किया गया है, 3 सेल यूजिंग। ये आपका सेल फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड सेल, ये आपका थर्ड सेल। चारों का अलग अलग रेडियस है। एक का इंटरनल ए है, फिर बी है, फिर समझिए कि सी है। तीनों का अलग अलग आपको दे दिया हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है, ये आपको इसमें क्या कर दिया गया है, फिल कर दिया गया है। तो अब बताइए इसका कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम का आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप ऐसा समझिए कि 3 सर्कल है इस टाइप से। एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, एक का रेडियस सी है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको रखा गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है। तो आप बताइए ये पूरा सिस्टम का सी इफेक्टिव या सी इक्विवेलेंट कहिए, जो भी कहिए, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू या सी इफेक्टिव, आप बताइए सी इफेक्टिव क्या होगा या सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आप बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें दो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि ये आपको दिख रहा है कि ये आपको स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है। तो स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल that is 4 pi epsilon naught R1 into R2 divided by R2 minus R1। तो ये होता है उसका कैपेसिटेंस। किसी भी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे सेल की तरह यूज किया गया है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? यू नो दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 into R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, और ये आपको दे दिया हुआ कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फिल किया गया है। तो क्या होगा इसका कांस्टेंट? अगर k है तो कैपेसिटेंस, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं, वी यूज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ऐसे लिखिए, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको हम के की तरह यूज करें। और अगर किसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम इंसर्ट करते हैं किसी कैपेसिटर को, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। कैपेसिटेंस, जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV, तो कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाता है, चार्ज तो कंजर्व होगा। तब ध्यान से देखिए, यहीं से आप समझ जाइएगा कि ये टर्मिनोलॉजी कहां से आ रहा है, C इंटू V। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C इंटू के, यानी के टाइम्स उसका बढ़ जाता है। आप ऐसा समझिए, के इंटू सी उसका कैपेसिटेंस। तो एग्जैक्टली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। और कितना से डिक्रीज करेगा, V बाई के से। तो ये के टाइम्स बढ़ गया, ये के टाइम्स घट गया, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, चार्ज तो वैसे भी आप चार्ज कंजर्वेशन के रूल से जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पहले भी CV था, अब भी CV है, तो चार्ज फिक्स होता है, बट इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स
बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड बाय k टाइम्स। k टाइम्स से घट जाता है और k टाइम से बढ़ जाता है उसका कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारा समझिए कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंसर्ट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो कैपेसिटेंस k टाइम से इंक्रीज कर जाता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम घट जाता है और पोटेंशियल भी। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा a और b के बीच में, तो ध्यान से देखिए यहाँ कैपेसिटेंस, तो यहां से क्या हो जाएगा a और b के बीच में अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट उसका कैपेसिटेंस k टाइम से बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर है और k टाइम्स बढ़ जाता है तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया कौन सा, इस सेल, यानी कि इसको अगर सेल 1 लेते हैं और इसको सेल 2, तो सेल 1 और सेल 2 को यूज करके कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया ये। तो और भी हम यूज करेंगे, ये तो अभी 1 और 2 को यूज किए हैं, एग्जैक्टली हम किसको यूज करेंगे, B और C को भी यूज करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B इंटू सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C माइनस बी। तो ये भी आपका हो गया। ये किसको यूज किए, ये सेल 1 और सेल 2 को, और ये सेल 2 और सेल 2, ये आपका था सेल 1 एंड सेल 2, ये था आपका सेल 2 एंड सेल 3, इसको यूज करके बनाए और k टाइम्स इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा। और ये आपस में आपको क्या दिखेगा, आपस में ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको पैरेलली, क्योंकि समझिए कि यहां पे एक पोटेंशियल है और एक पोटेंशियल आपको इस पॉइंट पे इंसर्ट किया गया, तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, तो सेम के वजह से क्या हो जाएगा, ऑल दिस कैपेसिटर सेल 1 सेल 2 जिसको भी कंबाइन करके बना रहे हैं तो आपस में वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उसका हम क्या निकालेंगे, लास्ट में हम पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालेंगे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी था। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन हम पहले नहीं किए थे। सेल 1 और सेल 2 को यूज करके ये कैपेसिटर बना, इस कैपेसिटर को हम ले लेते हैं C1 जिसका कैपेसिटेंस आपका ये है, फिर C2 इसको यूज करेंगे सेल 2 और सेल 3 को। तो जब भी आप इस टाइप का कैपेसिटर बना है तो हमेशा कंजर्वेटिव यूज कीजिएगा। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन आपको ये भी दिखेगा S1 और S3, जबकि क्या होगा इसके बीच में गैप है, तो गैप नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कैपेसिटर बनाए तो हमेशा क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव नहीं है तो कंजर्वेटिव आपको 2 ही मिलेगा, कौन सा, S1 S2 S3। तो 2 कैपेसिटर बना। अब हम देखते हैं कि दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है। तो जैसा कि हम पहले भी बताएं कि कैपेसिटेंस जो है, मैं आप ये देखिए दोनों का वोल्टेज क्या है, तो दोनों के बीच का वोल्टेज अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर B और C के बीच में ही क्या इंसर्ट किया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के, वो आपको मेंशन है इसमें। तो हम देखेंगे C1, इसमें लिखेंगे सिंस C1 एंड C2 आर in parallel combination connected, so 2 are connected between B and C, connected between, तो अगर VC माइनस VB लिखें तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या है, VNC। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल अगर सेम है तो यानी कि C1 and C2 are in parallel combination। ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। जब वोल्टेज सेम होता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो सिंस दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको C1 का वैल्यू भी पता है, C2 का, यानी कि C इक्विवेलेंट अगर निकालना है, C इक्विवेलेंट दैट इज C1 प्लस C2। तो दोनों का क्योंकि आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C1 प्लस C2, या इसको C इक्विवेलेंट मानिए या C इफेक्टिव, या आप जो भी समझिए C सिस्टम। ये पूरा सिस्टम का आपको अगर पूछे कि इस सिस्टम का आप बताइए कि क्या होगा C इक्विवेलेंट, तो होपफुली आपको C1 प्लस C2 होगा। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो सिंपली दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, C इक्विवेलेंट निकालें, C इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो दोनों का अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंसर्ट है, और K ये तो आपस में सब में कॉमन दिखेगा, तो यहां से बच जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा सिंपली AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा BC बाय C माइनस B। तो ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट या C इफेक्टिव बोलिए। तो C इक्विवेलेंट मतलब इसका अगर कैपेसिटेंस आपसे पूछे कि ये जो सर्किट है, ये जो सिस्टम है, जो K जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसमें हमने इंसर्ट किए, तो आप बताइए कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू ये होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हम उसको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंसर्ट कर दिए कैपेसिटर को। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय के किए, बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाय के टाइम्स